इजराइल के बॉर्डर पर गाजा पट्टी से कुछ मिनट की दूरी पर एक गांव है, कफर आजा। इजराइल के बॉर्डर पर ये कई समृद्ध गांवों की तरह एक अहम एरिया है। इस इलाके के म्यूजमुल आजा, साद, मेवकिन जैसे कई इलाकों में काम करने वालों की सबसे बड़ी तादाद, क्योंकि इन आने जाने वाले लोगों में से कई लोग हमास के खुफिया एजेंट्स थे और अंदर की सारी जानकारियां इकट्ठा कर हमले की बड़ी रूपरेखा तैयार करने में मदद भी कर रहे थे। बीते तकरीबन 1.5 दशक से गाजा पट्टी की प्रमुख व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्थाएं इजराइल के हाथ में ही थी। यही वजह है कि तमाम विवादों के बाद भी गाजा के लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इजराइल में अनुमति लेकर रोजाना आते जाते थे। गाजा से इजराइल आने वाले लोगों में वहां के लेबर क्लास के साथ साथ घरों में काम करने वाले और छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग शामिल थे। विदेशी मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र आहूजा बताते हैं कि इजराइल और गाजा पट्टी में तनाव भले ही कितना हो, लेकिन इजराइल इस बात को भली भांति जानता था कि गाजा पट्टी के लोगों को विश्वास में लेकर अपने खुफिया तंत्र को भी वहां मजबूत करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया था। यही वजह थी कि वहां के लोगों को इजराइल में आने की और यहां पर काम करने की अनुमति भी थी। जानकारी के मुताबिक जो लोग इजराइल के हिस्सों में काम करने आते थे वो सुबह आकर शाम को वापस भी लौट जाते थे, जबकि कुछ लोग विशेष अनुमति के साथ एक तय समय सीमा में रहकर वापस चले जाते थे। इजराइल और गाजा पट्टी के बॉर्डर की सीमा से इजराइल में आने वाले लोगों के आंकड़ों के मुताबिक औसतन 19,000 लोग रोज इजराइल के अलग अलग शहरों, गांवों और इलाकों में आते थे। खुफिया एजेंसी और रक्षा मामलों से जुड़े लोगों का मानना है कि इन 19,000 लोगों में से आने वाले कई लोग हमास के खुफिया एजेंट होते थे, क्योंकि ये लोग अनुमति के साथ आते थे। ये व्यवस्था बीते कई सालों से लगातार चल रही थी, इसलिए सामान्य प्रक्रिया के तहत इन लोगों को बेरोक टोक अपने आवश्यक दस्तावेज दिखाने के साथ इजराइल में एंट्री दे दी जाती थी। ये वो लोग होते हैं जो इजराइल के लोगों के घरों में भी काम करते हैं। इसके बाद उनके अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लेकर कई जगहों पर मदद में हाथ बटाते थे। रक्षा मामलों से जुड़े जानकार और देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी में काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इजराइल इसी मामले में सबसे बड़ी चूक कर गया। उनका कहना है कि जो लोग गाजा से इजराइल में लगातार आते थे, उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनको हमास ने अपना एजेंट बनाकर इजराइल के इलाकों में भेजना शुरू किया था। खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो ये लोग लगातार इजराइल आते जाते रहते थे, लेकिन जब हमास ने बड़े हमले की योजना बनाई तो इनका इस्तेमाल बतौर खुफिया एजेंट करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक इन 19,000 लोगों में से रोजाना कुछ लोग ऐसे फिलिस्तीन के नागरिक होते थे जो हमास के लिए काम करते थे और यहाँ के गांव समेत आसपास के शहरों में जानकारियां एकत्रित करके हमास के आतंकियों को देते थे। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हमास ने न सिर्फ यहाँ के गांव के भीतर घरों में बने बंकरों और अन्य अंदरूनी जानकारियों को इकट्ठा किया, बल्कि सटीक हमला करके इजराइल में बड़ा नरसंहार शुरू कर दिया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी मोसाद में काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, क्योंकि गाजा से आने वालों की तादाद रोज की तुलना में 19,000 के करीब थी और ये प्रक्रिया बीते कई सालों से चल रही थी, इसलिए इजराइल ने इन पर बहुत ज्यादा शक भी नहीं किया। यही लोग हमास के सबसे बड़े खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बनकर इजराइल में आते और यहाँ की पूरी जानकारियां उनसे साझा करते थे। देश के पूर्व विदेश सचिव अमरेंद्र कठुआ कहते हैं कि बीते तकरीबन 1.5 दशक से इजराइल में गाजा पट्टी के लोग अनुमति लेकर आते जाते रहते थे। ये वो लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम करने आते थे। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा हमला हमास ने किया तो गाजा से इजराइल आने जाने वाले लोगों पर शक करना लाजमी है।
पूर्व विदेश सचिव ये भी बताते हैं कि अगर इजराइल हमेशा याद रखेगा जो उसके साथ काम की तलाश में आने वाले फिलिस्तीनी लोगों ने किया। आज मोसाद की ताकत और काम करने की शैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंटेलिजेंस को लेकर मोसाद जैसी एजेंसी से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। अमर उजाला डेस्क। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।